रात के 12:30 बजे थे। खैरताबाद की पुरानी कॉलेज बिल्डिंग के चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा इतनी ठंडी थी कि पेड़ों की पत्तियां कांपते हुए जैसे किसी रहस्य की फुसफुसाहट कर रही थीं। दूर शहर की हल्की रोशनी में कॉलेज की ऊंची दीवारें धुंध में लिपटी हुई दिखाई दे रही थीं और बिल्डिंग के तीसरे माले पर कोई खिड़की के पर्दे के पीछे से झांका। लेकिन उस वक्त वहां कोई नहीं होना चाहिए था। खैरताबाद का यह कॉलेज आज शहर का एक सामान्य कॉलेज लगता है, लेकिन करीब 30 साल पहले यहाँ जो हुआ था उसने पूरे इलाके को हिला दिया था। कहते हैं कि 1995 में यहाँ एक लड़की अमीरा ने रहस्यमय तरीके से अपनी जान दे दी थी। कुछ लोगों का दावा है कि उसने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींच लिया था। उसके बाद से हर साल उसी तारीख को कॉलेज में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कहानी की शुरुआत होती है 4 दोस्तों से, राहुल, निहारिका, सौरभ और अंजलि। ये चारों खैरताबाद कॉलेज में फाइनल ईयर के छात्र थे। इन्होंने सुना था कि कॉलेज की लाइब्रेरी के पीछे का पुराना हॉल अमीरा रूम कहलाता है। कहा जाता था कि रात में वहां किसी लड़की की हंसी और कदमों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन कोई भी उसे देखने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन जब प्रोजेक्ट सबमिशन के बाद सब फ्री थे, राहुल ने मजाक में कहा, चलो आज रात अमीरा रूम चलते हैं, देखते हैं आखिर सच्चाई क्या है। बाकी सब ने पहले मना किया, लेकिन जिज्ञासा सब पर भारी पड़ गई। रात के 10 बजे चारों कॉलेज वापस पहुंचे। गेट पर चौकीदार था, लेकिन उन्होंने कहा कि लैब में कुछ सामान रह गया है। वो दरवाजा खोलकर चला गया। चारों अंदर घुस गए। कॉलेज के भीतर घुप अंधेरा था। मोबाइल की फ्लैशलाइट से रास्ता ढूंढते हुए वे लाइब्रेरी तक पहुंचे। पुराने हॉल के दरवाजे पर जंग लगा हुआ था, जैसे सालों से किसी ने खोला ही ना हो। सौरभ ने धीरे से दरवाजा धकेला। चर्रर की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। अंदर घना अंधेरा था। मकड़ी के जालों से ढकी मेजें, दीवारों पर उखड़ा हुआ पेंट और एक कोने में रखा टूटा पियानो। निहारिका बोली, यार ये तो हॉरर फिल्म जैसा लग रहा है। राहुल मुस्कुराया और बोला, डरपोक मत बनो, यहाँ कुछ नहीं है। तभी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अचानक पियानो के टूटी कीज में से खुद ब खुद एक धीमी सी धुन बजने लगी। अंजलि ने कांपते हुए कहा, किसी ने ये सुना? सौरभ बोला, शायद हवा से हुआ होगा। लेकिन तभी दीवार पर टंगी पुरानी क्लास फोटो खुद से गिर गई। फ्रेम टूटकर जमीन पर बिखर गया। राहुल ने टॉर्च वहां डाली तो फोटो में वहीं चारों खड़े दिखाई दिए, जैसे किसी ने उनकी तस्वीर पहले ही ले ली हो। चारों के चेहरों से रंग उड़ गया। निहारिका चिल्लाई, ये कैसे हो सकता है? हम तो अभी अभी आए हैं। फोटो के नीचे एक नाम लिखा था, अमीरा शर्मा, 1995 बैच। अचानक फोटो के शीशे में अमीरा का चेहरा झलक गया। उसकी आंखें लाल थीं और वो कुछ फुसफुसा रही थी। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ने लगी, क्यों आए हो मेरे कमरे में? चारों पीछे हटे, लेकिन दरवाजा अब खुल नहीं रहा था। कमरे की लाइट्स एक एक करके झपकने लगी। पियानो की धुन अब जोर से बजने लगी। अंजलि जमीन पर गिर पड़ी और चिल्लाई, कोई है, हमें निकालो। राहुल ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। तभी दीवार पर किसी ने उंगलियों से खून से लिखा, मुझे इंसाफ चाहिए। सौरभ की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपते हुए पूछा, कौन था जिसने तुम्हारे साथ ये किया? कमरे में हल्की सी आवाज आई, प्रोफेसर ने। चारों के दिमाग सुन्न पड़ गए। उसी वक्त दरवाजा खुद खुल गया। वे सब बाहर भागे। जब गार्ड ने देखा तो सब बदहवास हालत में बाहर निकल रहे थे। अगले दिन उन्होंने कॉलेज प्रशासन को सब बताया। जांच हुई तो पता चला कि 1995 में अमीरा नाम की एक लड़की ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसे उसके प्रोफेसर ने ब्लैकमेल किया था और बाद में उसकी मौत को सुसाइड दिखाया गया। उसके बाद से प्रोफेसर लापता हो गया था। पुलिस ने उस केस को बंद कर दिया था। राहुल और उसके दोस्तों की बातों के बाद कॉलेज ने वो रूम हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन आज भी कहते हैं कि खैरताबाद कॉलेज की तीसरी मंजिल पर देर रात अगर कोई गुजरे तो किसी लड़की की धीमी हंसी और पियानो की उदास धुन सुनाई देती है,
जैसे अमीरा आज भी इंसाफ की तलाश में वहां भटक रही हो।